बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है इस्लामिक सॉल्व क्वेश्चन को प्यारे देखने वाले खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस्लामिक सवालात पर मबनी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। सवाल है, खैबर में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने किस यहूदी को कत्ल किया था? जवाब है, उस यहूदी का नाम मरहब था। सवाल है, सबसे पहले सरकारी सतह पर अहादीस जमा करने का हुक्म किसने दिया? जवाब है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल अजीज ने। सवाल है, गज़वा बदर के मौके पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कौन से सहाबी थे? जवाब है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, किस नबी की दुआ से दरियाओं का पानी खून बन गया था? जवाब है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। सवाल है, क्या मुशरिक बख्शे जाएंगे? जवाब है, नहीं, और वो हमेशा अजाब और तकलीफ में रहेंगे। मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कौन सी औरत कांटे बिछाती थी? मक्का में अबू लहब की बीवी उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। जज़ाकल्लाहु खैर। सवाल है, दुनिया के लग़वी माने क्या हैं? जवाब है, करीब की चीज। सवाल है, सौम के क्या माने हैं? जवाब है, रोजा। सवाल है, कुरान मजीद में कितनी सूरतों में हरूफ मक्तात इस्तेमाल हुआ है? जवाब है, 29 सूरतों में। कौन से सहाबी ऐसे थे जिसकी तीर अंदाजी से खुश होकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो, तीर चलाते जाओ? हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वक्कास। मुझे 100 दफा इस तरह अजियतें दे देकर मारा और जिंदा किया जाता रहे, मुझे मंजूर है, लेकिन ये गवारा नहीं कि मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में एक कांटा भी चुभे। ये अल्फाज किस सहाबी के हैं? हजरत खुबैब रजी अल्लाह ताला अन्हो के। सवाल है, वजू में कितनी सुन्नतें हैं? जवाब है, 18। बताएं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफे नाजिल हुए? तीस सहीफे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को फरोख्त करने के लिए बाजार में किस किस्म के जुमले अदा करते थे? कौन है जो ऐसी चीज खरीदेगा जो ना फायदा पहुंचा सकती है ना नुकसान? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम शाही खजाने से कितनी तनख्वाह लेते थे?
आप अलैहिस्सलाम एक पैसा भी नहीं लेते थे। सवाल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद कोहे जूदी पर जाकर रुकी थी, फिर आप अलैहिस्सलाम ने कोहे जूदी पर क्या तामीर किया था? जवाब है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कोहे जूदी पर मस्जिद तामीर फरमाई थी। अहले जन्नत की पहली गिज़ा क्या होगी? मछली के जिगर का कबाब। हदीस के मुताबिक कौन सा आदमी अल्लाह से बहुत दूर रहता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सख्त दिल आदमी अल्लाह ताला से बहुत दूर रहता है। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कितना अरसा इस दुनिया में रहीं? जवाब है 60.5 साल या 1 साल। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके तकरीबन 3000 साल बाद पैदा हुए? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। सवाल है, खाना काबा में कलमा को बुलंद आवाज में पढ़ने वाले पहले सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हो कौन से हैं? जवाब है अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हो। रोजेदार की मुंह की बू को किसकी मुशाबियत दी जाती है? खुदा के नजदीक रोजेदार के मुंह की बू मुश्क से ज्यादा पसंदीदा है। औरतों से बैत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से किसने ली? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, किस आदमी को 2 जन्नतें मिलेंगी? जवाब है, फरमाने इलाही है कि जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। क्या आप जानते हैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आसमान पर क्या है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान दुनिया में मुजतबा है। सवाल है, मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जंग कहां हुई? जवाब है यमामा में। सवाल है, अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई, इस कश्ती में कुल कितनी मंजिलें थी? जवाब है, कश्ती नूह की 3 मंजिलें थी। जन्नतुल बकी क्या है? मदीना में कब्रिस्तान है। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम सामी किसकी पुजारी थी? जवाब है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम सामी सितारों की पुजारी थी। सवाल है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर की 2 अहम जंगों के नाम क्या हैं? जवाब है, जंगे सफीन और जंगे जमल। सवाल है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात आसमानों पर चलने फिरने की आवाज किसकी सुनी थी?
जवाब है हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हो की। सवाल है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूठी किस धात की पहनना पसंद फरमाई? जवाब है चांदी की। सवाल है दौरान हज काबा के इर्द गिर्द तवाफ के पहले 3 चक्रों में शाहने हिलाते हुए तेज तेज चलने को क्या कहते हैं? जवाब है रमल कहते हैं। सवाल है अरब का कौन सा इलाका समंदरी मोतियों के लिए मशहूर है? जवाब है बहरीन। कुरान मजीद में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक क्या बयान फरमाया गया है? अल्लाह पाक ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। कौन सी नमाज सलाम फेरने के बाद भी खत्म नहीं होती? जिस नमाज में सजदा सहू वाजिब हो। मदनी सूरतें खास तौर पर क्या बयान करती हैं? माशरती और मजहबी कवानीन। इस्लामी तारीख में यौमुल फुरकान किस दिन को कहते हैं? सुलह हुदैबिया का दिन। सवाल है पहला हज किसकी इमामत में हुआ? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की इमामत में। सवाल है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश जिस पहाड़ के गार में हुई बताएं आप अलैहिस्सलाम वहां कितना अरसा रहे? जवाब है 15 माह तक। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा बिल्कीस से हर माह कितनी बार मुलाकात करते थे? एक बार। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत संदूक को कितने अरसे बाद दरियाए नील से निकलवाया गया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 400 साल बाद निकलवाया। हदीस में बुखार को बुरा कहने से क्यों मना फरमाया गया है? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार को बुरा ना कहो इसलिए कि यह तो गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे आग लोहे के मैल को दूर कर देती है। हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हो का नाम किस सूरत में आया है? सूरह अहज़ाब में। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कुल 4 अज़वाज थी, इनके नाम क्या थे? लैया, राहील, जुल्फा, बिल्हा। सवाल है दर्जी के काम की इब्तिदा किस पैगंबर ने की थी? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। सवाल है शुरू में कितनी नमाजें फर्ज थी? जवाब है 2।
सवाल है, कुरान मजीद की किन सूरतों को कुरान मजीद का दरवाजा कहा गया है? जवाब है हा मीम वाली सूरतों को। सवाल है, कौन से कबाइल ने ज़कात देने से इनकार किया था? जवाब है अस, ज़बियान, गतफान, फरारा। मस्जिद में मेहराब बनाने का हुक्म सबसे पहले किसने दिया? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन कितना अरसा मस्जिद अक्सा की तरफ नमाज पढ़ी? तकरीबन 1.5 साल तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम मस्जिद अक्सा की तरफ ही मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। सवाल है, बहन से सूरह ताहा की पहली आयत सुनकर किसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हुआ? जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का। हजरत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कहां हिजरत फरमाई? नील की तरफ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हवारीन की तादाद और उनके काम क्या थे? आप अलैहिस्सलाम के हवारीन की तादाद 12 थी। उनमें बाज कपड़ा रंगने वाले थे, बाज शिकारी, बाज धोबी और बाज मल्लाह थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह की कुंजी हमेशा के लिए किन सहाबी को अता फरमाई? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन तलहा को। सवाल है, रमजानुल मुबारक को किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब है बरकतों वाला महीना। सवाल है, अहदनामा अतीक किस किताब को कहा जाता है? जवाब है तौरात। किस सहाबी ने गज़वा अहज़ाब में रात शदीद सर्दी के आलम में कुफ़ार की जासूसी करके जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल कर ली? गज़वा अहज़ाब में रात शदीद सर्दी के आलम में कुफ़ार की जासूसी करके हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जन्नत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल कर ली। सवाल है, क्या मस्जिद में एक जगह मखसूस कर लेना ठीक है? जवाब है ये गैर मुनासिब है। मशरू ये है कि मस्जिद में जहां सफ खत्म हो वहां बैठ जाए। क्या मिट्टी के ढेले से सिर्फ एक ही आदमी तयम्मुम कर सकता है? नहीं, बहुत से आदमी कर सकते हैं। सवाल है, अल्लाह ताला के इस्म मुबारक अल वकील का तर्जुमा क्या है? जवाब है अल वकील का मतलब कारसाज है। जहां मस्जिद अक्सा है वहां पहले क्या था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करदा हैकल वाक़ था।
घर में किस जगह बैठकर वजीफा करने से वजीफा जल्दी असर करता है? कोई भी वजीफा करने के लिए अगर इंसान जमान और मकान का ख्याल रखे, यानी कि जमान और मकान की कैद हो, एक ही जमाना एक ही मकान, यानी कि एक ही जगह और एक ही वक्त में, लेकिन अगर कोई शख्स मजबूरी में जमान और मकान की कैद पर पूरा नहीं उतर सकता तो कोई हर्ज नहीं। एक जगह पर बैठकर और एक ही पहर में, फजर के बाद है या जोहर के बाद है या असर के बाद है, जो भी वक्त मुकर्रर किया जाए तो कोई भी अमल है, शर्त यह है कि इसमें जमान और मकान की कैद हो तो इस अमल की ताकत बढ़ जाती है। वल्लाहु आलम। सवाल है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत पर पहला ईमान लाने वाला कौन है? जवाब है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। सवाल है, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो कब शहीद हुए? जवाब है 35 हिजरी में। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट से बाहर आते ही कितनी रकत नमाज अदा की? चार रकत। दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? चरापूंजी भारत। आलम बरज़क में बरज़क का क्या मतलब है? बरज़क का मतलब है वक्फा। सवाल है, कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ वो कौन सी कौम थी? जवाब है, कौम नूह की तबाही के बाद दुनिया में जिस कौम को अरूज अता हुआ वो कौम आद थी। कौन सी नहर अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया हदिया है? नहर कौसर अल्लाह ताला की तरफ से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया हदिया है। मेराज पर अल्लाह ने उम्मत को कौन से 3 हदिये दिए? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मेराज के मौके पर अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीजें अता की गई। 5 नमाजें, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, शिरक ना करने वालों की मगफिरत का वादा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सवाल है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, इस इजाफी कलमा का तर्जमा क्या है? जवाब है, नमाज नींद से बेहतर है। सवाल है, तौरेत में हजरत शमून अलैहिस्सलाम पर क्या बहतान शामिल किया गया है? जवाब है, तौरेत में आप अलैहिस्सलाम पर एक फहाशा औरत के साथ इश्क और बदफेली का बहतान शामिल किया गया है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो मैदान महशर में किस सवारी पर सवार होकर आएंगे? जन्नत की ऊंटनी पर अजान देते हुए आएंगे। जो भी अजान सुनेगा वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो की तस्दीक गाह यहाँ तक के महशर भर जाएगा और जन्नत के लिबास के 2 जोड़े लाए जाएंगे। वो हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को पहनाए जाएंगे। सबसे पहले मौजिनीन में हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो को लिबास पहनाया जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत हारून अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? भाई का रिश्ता।
खिलाफत राशिदा का सुनहरी दौर कितने अरसे पर मुहित है? 30 बरस तक। सवाल है, ज़कात किस माल पर उस वक्त वाजिब होती है जब उसे जमा किए हुए कितना अरसा हो जाए? जवाब है पूरा 1 साल गुजर जाए। फातेह खैबर कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। किस नबी ने इब्लीस के हक में अल्लाह से दुआ मांगी? रिवायत में आता है कि इब्लीस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आकर कहने लगा कि हुजूर, मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मैं चाहता हूँ कि अल्लाह के हुजूर तौबा कर लूँ। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह बनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए सिफारिश करें ताकि वो मेरी तौबा कबूल फरमा ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसकी ये बात सुनकर इसके लिए दुआ फरमाई, और जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि मूसा, तुम्हारी सिफारिश से इब्लीस की तौबा कबूल कर लूंगा, लेकिन इससे कहो कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर इससे सजदा करे। तो इब्लीस ने यह सुनकर कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में सजदा नहीं किया, अब तो वो वफात पा चुके हैं, तो अब इसे मैं सजदा क्या करूंगा। गुनाह से बचने की कौन सी 2 सूरतें हैं? दिल में अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक हो या अल्लाह ताला के सामने पेशी का खौफ हो। वो कौन से इस्लामी महीने हैं जिनमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ाई से मना फरमाया है? मुहर्रम, रजब, ज़ीक़दा और जिलहज। सवाल है, एक गुलाम के हाथ एक काफिर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंगूर के गुच्छे भिजवाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू किए। गुलाम फौरन बोल पड़ा, ये ऐसा कलाम है जो यहाँ के बाशिंदे नहीं बोला करते। ये वाकया पढ़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा सफर आपके जहन में आता है? जवाब है सफर ताइफ का।